नमस्कार। करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिनों का व्रत है। करवा चौथ का जो व्रत है वो अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत है। अपने सुहाग की स्वस्थ जीवन की कामना का व्रत है। और ऐसे में अगर उनके सुहाग पर किसी प्रकार की आँच भी आती है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और जब भी ऐसे ऐसे समय आए हैं तब तब ये नारियां जो हैं अपने अपने किसी न किसी देवी देवता के पास जा कर के और अपने सुहाग को इन्होंने बचाया है। तो करवा चौथ का इतिहास हम जानते हैं। करवा चौथ का इतिहास ये है कि जब देवता और असुर का संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम हो रहा था, तो देवासुर संग्राम में देवता पर दानव भारी पड़ते जा रहे थे। जब देवता पर दानव भारी पड़ते जा रहे थे तो ये देख करके देवताओं की जितनी पत्नियां थी वो विचलित होने लगी। ये आपको पता है कि युद्ध क्षेत्र में भारी पड़ने का मतलब ये होता है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को मार दिया जाता है। तो जैसे उनको लगा कि देवता के पक्ष कमजोर हो रहे हैं, दानव मजबूत होते जा रहे हैं, तो देवताओं की जितनी पत्नियां थी वे सब इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी के पास उन्होंने अपना फरियाद सुनाया। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है और देवता तो पिछड़ रहे हैं और दानव भारी पड़ते जा रहे हैं, ऐसे में तो हमारे पति ही नष्ट हो जाएंगे, आप इसका कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग ऐसा करें, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का जो व्रत आ रहा है इस व्रत को करें। आप इसको करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि सभी देवियों ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन व्रत रखा, अपने पति की लंबी उम्र की कामना की, अपने पति की विजय की कामना की। और उस व्रत के रखने के प्रभाव से दानव युद्ध में परास्त हो गए और देवता विजयी हुए। और जब देवता विजयी होकर के वापस लौटे तो उस समय चंद्रोदय हो रहा था। ध्यान देंगे, जिस समय देवता युद्ध से विजयी होकर के वापस अपने घर लौटे उस समय चंद्रोदय हो रहा था। और चूंकि चंद्रोदय हो रहा था इसलिए जितनी भी देवियों ने पूजा किया था, व्रत किया था, उन्होंने पहले चंद्रमा को अर्घ दिया, चंद्रमा को उन्होंने देखा और तब उन्होंने अपने पति के दर्शन किए। और यही परंपरा आज भी चलती आ रही है। पहले चंद्रदेव का दर्शन किया जाता है, अर्घ दिया जाता है और उसके बाद से अपने पति का दर्शन करके पति के हाथों से ही जल ग्रहण किया जाता है। ये तो रही पुराणों की बातें। कुछ दिन पहले इतिहास में अगर हम जाएं तो हमारे देश में बहुत लंबे समय तक मुगल जो थे आक्रमण करते रहे। मुगलों से आक्रमण जब होता था तो अपने उस क्षेत्र में मुगल का सबसे ज़्यादा आक्रमण जो था वो यूपी में, राजस्थान में, ये जो दिल्ली वगैरह जो एरिया है जो इस साइड में होता था। तो उस साइड के जितने पुरुष होते थे वो मुगलों से लड़ने के लिए चल पड़ते थे। और मुगलों से लड़ करके ऐसा देखा गया था कि मुगलों से लड़ करके वो वापस आने की उनकी जितनी भी नारियां होती थी कामना करती थी, पूजा करती थी। और वो उनसे लड़ करके, उनसे जीत करके, मुगलों को पराजित करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन घर पर लगभग वापस लौट आते थे। उस दिन उनकी जितनी भी महिलाएं थी वो सब व्रत रखा करती थी, चंद्रमा के इंतजार में रहती थी और चंद्रमा के साथ ही अपने चांद के भी इंतजार में रहती थी। और उनके पति युद्ध जीत करके आते थे और अपनी पत्नियों को दर्शन दिया करते थे, जिसने पत्नियां प्रसन्न हुआ करती थी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुआ करती थी। तो करवा चौथ का महत्व अगर की बात करें तो करवा चौथ का महत्व तो ऐसा है कि अभी डे बाय डे ये ग्लोबलाइज होते जा रहा है। पहले ये एरिया विशेष का था, अभी तो ये पूरे दुनिया में करवा चौथ की धूम बढ़ती जा रही है। कुछ मार्केटिंग भी हो रही है, बट सत्य ये है कि करवा चौथ एक व्रत है और इसे व्रत के अनुसार ही रहना चाहिए। एक पति और एक पत्नी का ये व्रत है। पत्नी अगर व्रत रखती है तो जितने देर तक 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, जितने देर तक पत्नी व्रत रखती है उतने देर तक
अपने पति की मंगल कामना ही करनी है। अगर उनके मन में किसी और की भी छवि आती है तो फिर मुझे लगता है कि इस पूजा का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह जाता। व्रत करें अपने पति के लिए और उनके मन में छवि किसी और की हो तो इससे व्रत को खंडित ही माना जाता है। इसलिए ये चकाचौंध छोड़ना है और छोड़ करके और व्रत के नियमों का पालन करना है। व्रत के नियम रहेंगे, सब ठीक ठाक रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार करवा चौथ जो है वो बृहस्पतिवार को है, तो बृहस्पतिवार को साबुन शैम्पू ये सब नहीं लगाया जाता है। अच्छी बात है, एक दिन पहले लगा लीजिए, वेडनेसडे को साबुन से और शैम्पू लगा लीजिए और थर्सडे के दिन सिर्फ और सिर्फ स्नान कीजिए। अपने नॉर्मल जितना भी होता है अपना रूटीन वो अपने सुहाग वगैरह पहनिए, अपने साड़ी वगैरह पहनिए, तो इसमें कोई व्यवधान नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि शुक्र अस्त्र चल रहे हैं इसलिए हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये शिव परिवार की पूजा है, ये अपने पति की मंगल कामना की पूजा है, ये साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए शुक्र अस्त है या शुक्र दिख रहे हैं इसके पीछे न पड़िए। करवा चौथ जो है इन सबसे परे है। जितने भी नक्षत्र मंडल में जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सारे ग्रहों के स्वामी भगवान भोलेनाथ है। हम भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने जा रहे हैं, माता पार्वती की कृपा